नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग श्वसन के बारे में एक एक पॉइंट को जानेंगे, एक एक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, लिखा गया है श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। श्वसन का मतलब हो गया सांस को लेना और सांस को छोड़ना श्वसन कहलाता है। तो देखिए, ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा आप लोग को मैट्रिक में लिख दीजिएगा तो नंबर नहीं देगा। तो इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिखना है, उसे समझिए। जो हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मतलब कि जैव प्रक्रम यानी कि पोषण, तो उसमें हमने मानव पाचन तंत्र पढ़ाया था कि जो मानव भोजन करता है उसमें किस तरह से भोजन पचता है और उसका जो ऊर्जा हमें मिलता है वो कहाँ रहता है। इसका जस्ट बाद श्वसन चैप्टर है यानी का पोषण का कोऑर्डिनेट श्वसन यानी कि पोषण का ही भाग ये श्वसन है। तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा मानव पाचन तंत्र का। यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं उससे हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। हमको क्या चीज की प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। श्वसन अभी हम नहीं बता रहे हैं, थोड़ा उससे हटकर पिछला चैप्टर को कवर करने का कोशिश करते हैं जिससे कि ये समझ में आ जाएगा। तो हमने खाने के रूप में ग्लूकोज को प्राप्त किया, भोजन किया। भोजन किस तरह से पचता है यानी कि मानव पाचन तंत्र हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है, उसमें आप लोग जरूर देखिएगा। यानी कि जो हम लोग भोजन प्राप्त किए उससे हमें ग्लूकोज यानी कि उससे हमें ग्लूकोज की प्राप्ति हुई। मतलब हम लोग भोजन किए हैं और वो हमें ग्लूकोज में मिला हुआ है। जब तक हमारे शरीर में सभी जगह कोशिकाएं पाई जाती है, सेल पाया जाता है, तो वह जो ग्लूकोज है कोशिका के सभी अंगों में भरा हुआ है। ग्लूकोज हमारे कोई काम का नहीं है जब तक कि उसमें ऊर्जा नहीं बनेगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यानी कि हमने जो भोजन किया था उससे हमें क्या चीज की प्राप्ति हुई थी? ग्लूकोज की। भोजन से ग्लूकोज की प्राप्ति हुई थी, भोजन से। तो हमें ग्लूकोज कोई काम का नहीं है जब तक हमारे शरीर में, इससे हमें ऊर्जा बनाना होगा। यानी कि कोई भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यानी कि कोई भी काम करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास ऊर्जा आएगा कहाँ से? तो कई लोग कहेंगे भोजन करके, तो नहीं। जब हम लोग भोजन किए तो वह पाचन क्रिया करके पच के वह हमें ग्लूकोज के रूप में प्राप्त है। हमारे शरीर में सभी जगह में ग्लूकोज भरा हुआ है, ग्लूकोज। तो वहां पर हम लोगों का काम आता है श्वसन। यानी कि जब हम लोग श्वसन करेंगे तो वह ग्लूकोज टूट जाएगा, यह ग्लूकोज टूटेगा। जब हम लोग श्वसन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो सांस में हम लोग हवा को लेते हैं। ये हवा में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, O2। ठीक, यानी कि श्वसन में मुख्य किरदार जो है, मुख्य जो है इसमें हवा है। यानी कि हवा का ऑक्सीजन श्वसन का काम करता है, ऑक्सीजन के द्वारा संपन्न होता है। तो इस ग्लूकोज में हवा जब मिलेगा तो ये ग्लूकोज टूट जाएगा। ये ग्लूकोज टूटकर इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि किस तरह से भोजन ग्लूकोज के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो उससे आप लोग जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। अब समझिए श्वसन के बारे में, यानी कि हमें ऊर्जा लेना है, भोजन के माध्यम से हमें ऊर्जा लेना है। तो देखिए हमने परिभाषा क्या लिखा श्वसन में कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, ये जो हमारे जितने एटमॉस्फेयर है उसमें चारों तरफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को O2 से दर्शाया जाता है। ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर से निर्मित CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक चीज सोचिए दोस्तों कि जब हम लोग ऑक्सीजन लिए यानी कि जब हम अपना शरीर में ऑक्सीजन लिए, O2 लिए, तो ये CO2 बाहर कहाँ से फेंक रहा? CO2 कहाँ से आया? इस बात को ध्यान से देखिए कि जब हम अपने शरीर में O2 लिए, ऑक्सीजन को लिए, ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, जब हम लोग O2 को लिए, ऑक्सीजन को लिए,
तो ये CO2 में कैसे बदल गया, ये CO2 में कहां से बदला, यानी कि शरीर में कौन ऐसा मशीन लगा हुआ है, कौन ऐसा मशीन लगा हुआ है, इस चीज को बढ़िया से देखिएगा। कौन ऐसा मशीन लगा हुआ है कि जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है। तो कौन ऐसा मशीन लगा हुआ है जो इस तरह का काम करता है। पहले इसका उदाहरण देख लीजिए, मतलब कि इसका परिभाषा शोषण का, वायुमंडल में ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, यानी कि ऑक्सीजन O2 को शरीर के जितने भी कोशिकाएं सभी तक पहुंचाना और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आना, ठीक ने, शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया शोषण कहते हैं। शोषण एक अपचय मंद दहन, अपचय मंद दहन का उदाहरण है, मतलब यह जो क्रिया होती है धीरे धीरे होती है, अपचय मंद दहन का उदाहरण है। तो उदाहरण है जिसमें लगातार शोषण की, लगातार ऊर्जा की खपत होती है, यह क्रिया धीरे धीरे होते रहती है शरीर में। तो इस बात को समझिए कि जब हम लोग ऑक्सीजन को लिए, हवा में वायुमंडल में सभी जगह ऑक्सीजन प्राप्त उपलब्ध है, तो जब हम लोग ऑक्सीजन को लिए तो हमारे शरीर में गया, हमारे शरीर में गया। तो शरीर के अंदर कौन ऐसा मशीन लगा हुआ है कि जब हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं अंदर, यानी कि जब हम लोग O2 को अंदर ले रहे हैं तो ये O2 को CO2 में बदल दे रहा है। कौन ऐसा मशीन लगा हुआ है? तो ये हमारे शरीर में, हमारे शरीर जो है शोषण तंत्र, आगे पढ़ेंगे, शोषण पहले समझ लीजिए। तो ये फेफड़ा होता है, फेफड़ा का काम है ब्लड को शुद्ध करना। अब देखिए, अब ऑक्सीजन को सभी जगह ले जाएगा लाएगा, ले जाएगा लाएगा, ये पहुंचाने का काम कौन करता है? पहुंचाने का काम तो हमारा जो ब्लड है, यानी कि जो खून है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हमारा जो शरीर है, यानी कि हमारे शरीर में ब्लड जो है BLOOD ब्लड, इसको रक्त कहते हैं। रक्त का रंग लाल होता है, HB लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन, HB मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक ने। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, यही ऑक्सीजन को ले जाता है, यही ऑक्सीजन को ले जाएगा, एकदम यहाँ से नाक से लिए तो पैर के अंगूठा तक एकदम ऑक्सीजन को घिंच के ले जाएगा, और ऑक्सीजन को ले गया पहुंचा के, हीमोग्लोबिन पहुंचाने का काम करता है। यहाँ से फेफड़ा शुद्ध कर दिया, ऑक्सीजन मिला दिया खून में और हीमोग्लोबिन लेके चल गया। अब अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको लेते हुए चलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा उसको बताते हैं, उसको लाते हुए बाहर छोड़ देता है, यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लाने ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग, यानी कि ब्लड को रक्त कहते हैं, खून कहते हैं, रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक। तो देखिए ये कैसे होता है। पहले हम वायुमंडल से क्या चीज ले लिए? हवा ले लिए, वायुमंडल से हवा ले लिए। इस हवा को हम लोग फेफड़ा में दे दिए। फेफड़ा में, ये फेफड़ा में जब ऑक्सीजन, देखिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होता है, जो हम लोग वायुमंडल में जो ऑक्सीजन, जो हवा है उसमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन इसमें 21% है दोस्तों, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और बाकी अन्य गैसें होती हैं। तो उसको अंदर फेफड़ा छाटने का काम करता है। जो फेफड़ा है ऑक्सीजन को छाटने का काम करता है हवा से, तो फेफड़ा ऑक्सीजन को शुद्ध करके यहाँ पर ब्लड आता है, और आगे मानव श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ऑक्सीजन को हम लोग फेफड़ा में दिए और ये फेफड़ा शुद्ध करके किस में मिला दिया? कोशिका के सभी जगह में। तो देखिए हमारे पास जो ग्लूकोज है, भोजन करके हम लोग ग्लूकोज प्राप्त किए हुए हैं। हमारे शरीर में सभी जगह में, कोशिका के प्रत्येक भाग में, कोशिका के सभी जगह अंग में हमारे शरीर में ग्लूकोज उपलब्ध है, क्योंकि भोजन करके हमने ग्लूकोज प्राप्ति कर लिया। लेकिन ग्लूकोज से काम होने वाला नहीं है, ग्लूकोज से काम नहीं होगा। हमें ऊर्जा चाहिए, हमें कुछ काम करना। हम इतना बोल रहे हैं, यानी कि जीभ ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा है तब हो रहा है। यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो देखिए ग्लूकोज भोजन किए तो ग्लूकोज बना, और इसमें जब ऑक्सीजन को मिलाएंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? सांस लेते रहेंगे। सांस हमेशा लेते रहते, 24 घंटा सांस लेते हैं, तो रोक लीजिए तुरंत एकदम। तो ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी कि ग्लूकोज पहले से था, अब हम लोग ऑक्सीजन, हवा से ऑक्सीजन ले लिए। अब ये दोनों रिएक्शन करके देखिए क्या बनेगा? CO2 और प्लस जल H2O, कुछ मात्रा में जल बनाता है और ऊर्जा बनाता है। देखिए दोस्तों, ऊर्जा बनाने के साथ साथ जब हम लोग ऑक्सीजन करते हैं, जब ये श्वसन क्रिया होती है हमारे शरीर में, तो ऊर्जा के साथ साथ उष्मा का भी निर्माण करता है।
ऊर्जा के साथ साथ उष्मा यानी कि हीट का भी निर्माण करता है। इसी के कारण हमारा शरीर का भी कुछ टेम्परेचर होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37.5 डिग्री यानी कि 37 डिग्री लगभग बोलते हैं हमारे शरीर का तापमान है। जब भी बुखार नापिएगा थर्मामीटर से, जब भी हमेशा तो 37 डिग्री रहता है, यानी कि शरीर का जो गर्मी है उसे भी मेंटेन करना है, गर्मी रहना जरूरी है शरीर में। अब यही ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बुखार लग जाएगा, उससे भी प्रॉब्लम है। और देखिए जब कम रहेगा तो ठंडा में मोटा मोटा कपड़ा एकदम रजाई ओढ़ के बैठल रहता है, कि 37.5 डिग्री पूरा के रखना है, ठीक न। 37.5 डिग्री शरीर का टेम्परेचर बना के रखना है, ठीक, जो कि संतुलित शरीर को बैलेंस रखेगा। नहीं तो कम हो जाएगा उसमें भी दिक्कत है, और ज़्यादा हो जाएगा उसमें भी दिक्कत है। तो बुखार लगना एक अच्छी बात है, ये बताता है कि शरीर में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, इसी के कारण शरीर ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। कहीं पर कट जाएगा, घाव हो जाएगा तो पूरा शरीर में एकदम शरीर को, सब अंग को, सभी कोशिका को बता देगा गर्म करके कि यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ पर बुखार घाव हो गया, उसको जल्दी जल्दी ठीक करो। तो बुखार का लगना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन हद से ज़्यादा वो ठीक नहीं है। तो श्वसन की क्रिया में ऊर्जा तो मिलती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए जब हम ग्लूकोज में ऑक्सीजन को मिलाते हैं, नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, हवा से, और ग्लूकोज कहाँ से, तो भोजन करके ग्लूकोज को बनाएंगे तो ऑक्सीजन लिए, ठीक। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और इसमें कुछ जल का मात्रा, H2O मतलब होता है जल। तो जब हम लोग मतलब कि श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये जल बनता है और जल के साथ साथ कुछ एनर्जी भी निर्माण करता है, ENERG, एनर्जी यानी ऊर्जा के साथ साथ उष्मा भी। लेकिन देखिए ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, 1% भी काम नहीं हमारे शरीर में। इसीलिए इसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं, इसको हम लोग बाहर लेते चल जाते हैं। यानी कि जो लाने ले जाने का काम कौन करेगा, लाने ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन, यानी तो खून करेगा ही, लेकिन खून में जो हीमोग्लोबिन रहता है वही लाने और ले जाने का कार्य करता है। और हीमोग्लोबिन, Hb को हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग यानी कि खून का रंग लाल होता है, ठीक। ये देखिए उसका समीकरण है दोस्तों, कि ये देखिए ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें ऑक्सीजन हम लोग मिलाए हैं, ऑक्सीजन 6 गो इसलिए मिला है क्योंकि इसमें बैलेंस करना रहता है C6, यानी कि समीकरण, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ना है, उसमें समीकरण संतुलित करना है, उसमें हम लोग बताएंगे कि 6 क्यों है। इतना आप समझिए कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज में हम लोग ऑक्सीजन को मिलाए तो हमको ये देखिए 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दिया, और ये जल दिया, और यहाँ से हमको ऊर्जा की प्राप्ति हुई, एनर्जी के साथ साथ हमें उष्मा की भी प्राप्ति होती है, हीट की प्राप्ति होती है जब हम लोग सांस लेते हैं, यानी कि श्वसन की क्रिया करते हैं। इसी के कारण हमारा शरीर गर्म रहता है। नहीं तो कोई व्यक्ति जब मर जाएगा तो उसका शरीर ठंडा हो जाएगा, यानी कि श्वसन की क्रिया नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसका पूरे शरीर ठंडा पड़ जाता है। क्योंकि उसमें श्वसन की क्रिया नहीं हो रहा है, इसी कारण उस मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ जाता है, उसमें श्वसन की क्रिया नहीं हो रहा, यानी कि हमारे शरीर में श्वसन का क्रिया हो रहा है, यानी ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, इसी के कारण हीट है। हमारे स्वस्थ मनुष्य की जो हेल्दी मैन है, हेल्दी आदमी है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, यानी कि अप्रोक्स 37.5 बोलते हैं, मोटा मोटी 37 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक। तो ये समीकरण देखिए आप लोग को जब एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, ये तो हमने पूरा बोर्ड को भर दिया, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसे लिखते जाइएगा वीडियो को रोक रोक कर, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होंगे। हम ऐसे एक बार फिर से बोल देते हैं कि देखिए ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, ठीक। ऑक्सीजन जब यहाँ पर देखिए श्वसन का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी कि O2 को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हुआ उसको बाहर ले जाना, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। यह एक अपचयमंद दहन का उदाहरण है जिसमें लगातार ऊर्जा की खपत होती रहती है, मतलब ये जो श्वसन की क्रिया रेगुलर हमेशा चलते रहती है, धीरे धीरे, ठीक। ये हमने डेफिनेशन दे दिया। और ये जो होता है ये श्वसन का हमने जो लिखा C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा,
इसको लिखना है, आप इसको लिखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं शोषण समीकरण। ये शोषण का समीकरण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा इस समीकरण को। और देखिए, ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना, यह किसका काम है? तो ब्लड का काम है। ब्लड में किसका? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है, ठीक। और बाकी हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मानव शोषण तंत्र। अब आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, या पिछला वीडियो से ही रिलेटेड है कि हमें ग्लूकोज की प्राप्ति कहाँ से होगी? भोजन के द्वारा। भोजन कैसे पचेगा? पाचन क्रिया, यानी जो पाचन तंत्र है उसके बारे में हमने बता दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जरूर से देखिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये शोषण है वह कितने प्रकार के होते हैं। शोषण कितने प्रकार के होते हैं और इसमें अंतर पूछता है आप लोगों को परीक्षा में, ये शोषण कितने प्रकार के होते हैं। और शोषण दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण। इसी को वायवीय शोषण और इसी को अवायवीय शोषण कहते हैं, ठीक। और इसमें अंतर पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको अब हम लोग क्लीन कर देते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला कि शोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं शोषण के प्रकार। कि अभी हमने जाना कि शोषण क्या होता है, जो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे शोषण के प्रकार, कि शोषण कितने प्रकार के होते हैं, रिस्पायरेशन जो है वह कितने तरीके के होते हैं। तो शोषण जो दोस्तों शोषण है, शोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला शोषण वायवीय शोषण और दूसरा अवायवीय। एक चीज ध्यान दीजिए कि वायवीय शोषण का दूसरा नाम ऑक्सी शोषण है, यानी कि वायवीय शोषण को ऑक्सी शोषण कहा जाता है। वायवीय शोषण को ही ऑक्सी शोषण कहते हैं और अवायवीय शोषण को अनऑक्सी शोषण कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने बोला यहाँ पर वायवीय, यानी कि वाय मतलब क्या हो गया? वायु। वायु मतलब ऑक्सीजन, इसी को ऑक्सी। देखिए ऑक्सी मतलब क्या? ऑक्सीजन। यहाँ से जन सिर्फ हटा दिया गया, यानी कि ऑक्सी बोले या वायवीय बोले। तो ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सी शोषण, यानी कि वायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण का परिभाषा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को वायवीय शोषण या ऑक्सी शोषण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहना बड़ी जरूरी है। इसमें ऑक्सीजन का रहना बहुत ही जरूरी है। जब ऑक्सी शोषण करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को ऑक्सी शोषण कहते हैं या वायवीय शोषण, एक ही नाम है दोस्तों। देखिए अवायवीय शोषण, इसी को अनऑक्सी शोषण कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन O2 नहीं रहना चाहिए। अनऑक्सी शोषण में O2 नहीं रहना चाहिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया को ऑक्सी शोषण कहते हैं। तो इसमें बहुत दिक्कत, आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के शोषण कैसे होगा भाई। तो आप ये जो अंतर लिखे हैं इसमें समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। ये इस बार एग्जाम में जरूर पूछेगा, प्रत्येक वर्ष पूछता है वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर लिखे, या फिर आपको बोल दे ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण में अंतर लिखे तो किस तरह से लिखना है। पहला अंतर इसका परिभाषा हो जाएगा। देखिए पहला अंतर ऑक्सी शोषण में हमने लिखा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को वायवीय शोषण कहते हैं, यानी कि वायवीय शोषण किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाली क्रिया को वायवीय शोषण कहते हैं। और ये अवायवीय शोषण, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया को अवायवीय शोषण कहते हैं। अब देखिए दूसरा अंतर तो इसका नाम हो जाएगा, यानी कि इसे ऑक्सी शोषण भी कहते हैं। वायवीय शोषण को ऑक्सी शोषण भी कहते हैं और अवायवीय शोषण को अनऑक्सी शोषण कहते हैं। अवायवीय शोषण को अनऑक्सी शोषण कहते हैं। अब इसमें देखिए तीसरा, इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं, यानी कि जो वायवीय शोषण है उसमें विशाल जीव भाग लेंगे। जैसे कि मानव हो गया, मानव एक प्रकार का जीव ही है। मानव हो गया, गाय भैंस कुत्ता बकरी बैल, ये सब वायवीय शोषण करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही करेगा। लेकिन
अवायवीय श्वसन में देखिए इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सभी क्या चीज करते हैं, भाग लेते हैं। आपने कोरोना में देखा होगा कि कोरोना वायरस ऑक्सीजन में नहीं पनपता था, यानी कि इसी के कारण इसमें यहाँ पर संपर्क किया, यहाँ छुआ, वहां चल गया, वहां छुआ, मतलब एक दूसरे के सहायता से चलता था। यदि जो ऑक्सीजन शोषण करता, ऑक्सीजन में चलता, ऑक्सीजन का शोषण करता, तो सभी फैल जाता, वातावरण में फैल जाता, वायु में फैल जाता। यानी कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं वह शोषण करते हैं, सांस लेते, लेकिन ऑक्सीजन से उसको कोई मतलब नहीं, ऑक्सीजन रहे चाहे नहीं रहे, वो रहेगा, जरूरी रहेगा। ठीक, यानी कि इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। अब समझिए कि जब हम लोग ऑक्सीजन शोषण कर रहे थे तो इसमें देखिए इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना था और जल बना था, तब ना ऊर्जा मिला था। यानी कि जब हम लोग ऑक्सीजन शोषण करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, लेकिन अनऑक्सीजन शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण नहीं होता है। और इसमें 5 नंबर देखिए, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब कि जो वायवीय शोषण है इसमें क्या चीज हो गया, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण। यानी कि जब हम लोग देखिए, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बना हुआ था, भोजन के माध्यम से जो ग्लूकोज जमा हुआ था, वह पूरी तरह से सभी ग्लूकोज टूटकर ऑक्सीजन का निर्माण कर लेता, ऊर्जा का निर्माण कर लेता। और देखिए दोस्तों, जिस तरह से हम लोग कोई सामान, जैसे कि चीनी लाना है तो उसको केजी में नापते हैं, किलो में नापते हैं, आलू लाना है किलो में, लंबाई को मीटर में नापते हैं, उसी तरह से ऊर्जा को ATP में मापा जाता है, ऊर्जा को ATP में मापा जाता है, ऊर्जा को ATP में मापा जाता है, ATP में देखिए। और ये ऊर्जा को ATP में मापा जाता है, मतलब कि जब एक ग्लूकोज, हमारे पास एक ग्लूकोज रहेगा, एक ग्लूकोज, तो ये इसमें ऑक्सीजन मिला देंगे तो ये टूट कर 38 ATP का निर्माण करेगा, 38 ATP का निर्माण करता है। यानी कि जब एक ग्लूकोज को हम लोग तोड़ते हैं तो 38 ATP, यानी कि 38 गो ATP ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक न। और यही देखिए, इसी मतलब 38 को टूट बन गया तो ये पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, और इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। देखिए, जब कोई जो धावक रहता है, जो कोई दौड़ता है, जो रनर रहता है, दौड़ता है, या फिर आप लोग ही कभी दौड़िए तो आप लोग तुरंत थक जाएंगे, हंफने लगेंगे। यानी कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, यानी कि जल्दी जल्दी ऑक्सीकरण क्रिया होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीकरण जो क्रिया है, शोषण यानी कि ऑक्सीकरण अपचय मंद क्रिया है, यानी कि धीरे धीरे होता है। लेकिन जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमें जल्दी जल्दी मतलब कि ऊर्जा चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए और जल्दी जल्दी चाहिए। इसी के कारण हम लोग नाक, मुंह सभी तरह से ऑक्सीजन लेने लगते हैं, हम हांफने लगते हैं, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जाओ और जल्दी जल्दी बनाओ। तो वहां पर देखिए, जब हम लोग दौड़ते हैं तो जो पैर का हिस्सा रहता है वह थक जाता है, दर्द देने लगता है, ज्यादा काम कर लिए, जैसे कि ज्यादा इस तरह से हाथ ज्यादा बीम मारते हैं, पुशअप मारते हैं, दौड़ते हैं, तो ये जो पैर है, शरीर है, हाथ है, ये सब दर्द देने लगता है। क्यों? इसमें एक एसिड जमा हो जाता है जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो जो हमारे शरीर में दर्द देता है, क्यों देता है? लैक्टिक एसिड के कारण हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इसके कारण हमारे शरीर में दर्द होता है। तो ये था वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। आई होप अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण को। अब हम लोग इसका क्रिया कर देखेंगे, यानी कि मानव शोषण तंत्र, कि किस तरह से हम लोगों का शोषण होता है, किस तरह से ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ जाता है, कैसे क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, मानव शोषण तंत्र। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2023 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा और हमारे चैनल पर इन सभी का सोल्यूशन कराया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन नहीं देख रहे हो तो आप लोग उसे जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।